यू गाइस, तो आज हम सरवाइव करने वाले हैं 100 डेज इस एक आइलैंड पे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और इस आइलैंड से मैं कहीं जा नहीं सकता, ये समझ सकते। पर ये अच्छी बात है कि इसके साथ में ही विलेज में तो अगर एक बार भी मैं मर गया तो मतलब बस सोचो वीडियो एंड। और तो पहले दिन में मैंने मतलब थोड़े से हेबेल्स तोड़े ताकि खाना का मतलब मैं खाना बना सकूँ थोड़ा अपने लिए ब्रेड्स। तो हेबेल्स तोड़े, फिर मैंने हेबेल्स तोड़ने के बाद मैं चला गया थोड़ी वुड लेने, जो पता नहीं मैंने विलेजर्स के हाउस से क्यों ली। तो क्राफ्टिंग टेबल बनाने के लिए मैंने यहाँ से ले ली वुड थोड़ी सी, और फिर चला गया क्राफ्टिंग टेबल बनाने। तो मैंने पहले थोड़ी सी वुड्स बनाई और फिर क्राफ्टिंग टेबल बना के थोड़े से टूल्स बनाए उससे, और एक घर में घुस गया बस ऐसे ही टाइम पास के लिए अपना घर बना लेता। और उसमें ये हुआ, अरे यार ये घर लूँ कौन सा लूँ, ये मेरा हुआ। चेस्ट भी तो है। What? यो ब्रो, पूरा आर्मर, पूरा का पूरा आर्मर ब्रो, ये तो लकीएस्ट विलेज एवर। हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है भाई लिटरली। तो फिर मैंने थोड़ा लेदर का आर्मर पूरा मतलब मेरा बन चुका था, पता नहीं कैसा लक हुआ। फिर मैंने यहाँ से थोड़े से वीट बनाए, और वीट बना के मैंने थोड़े से मतलब ब्रेड्स बनाए। ब्रेड्स थोड़े से तो नहीं, इसको थोड़ा तो नहीं कहते, पूरी मतलब खाने की सप्लाई की मैंने। और उसके बाद मैंने एक पिकैक्स बना के यहाँ से स्टोन माइन करने चला गया। इधर से मैं गया नीचे, और इधर सोच रहा था कि अपनी माइनिंग बना लूँ ताकि ग्राइंड करने में मतलब इजी रहे। तो मैं सीधा स्ट्रिप माइनिंग करने की जगह मैं जा रहा था बस ऐसे ही नीचे। तो उसके बीच में मेरे को मिल गई थी क्ले, तो मैंने सोचा क्ले को ले लेता हूँ, पर छोड़ा कि रहने दो, इस क्ले को क्या करूँगा। तो अब मेरे को मिल गया था यहाँ पे आसपास स्टोन, तो मैं स्टोन लेने के लिए थोड़ा और नीचे गया, और मेरे को यहाँ पे जो जंप स्केल दिया ना, वो मैं भाई यहाँ तो ऐसे मर जाऊंगा। आयरन शिट, डाउन की तो एक बार मर गया ना, खत्म है गाइस। मैं ये तो भूल ही गया, एक सेकेंड गाइस। एक बहुत अच्छी चीज है कि वहाँ पे मेरी विलेज थी और मैं बच गया। डेंग 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 डेंग। उधर माइनिंग कभी नहीं करूँगा। तो मैंने फिर एक चीज़ सीख ली थी कि यहाँ आसपास माइन नहीं कर, और अभी आयरन गोलम के एक फटका लग जाता, और यहाँ पे मेरे को पता नहीं ये क्या मिला भाई। अगर आयरन गोलम के लग जाता ना, अभी मेरा खत्म हो जाता। तो मैंने फिर यहाँ आसपास के पहाड़ से थोड़ा सा स्टोन ले लिया, कोबल स्टोन, ताकि मैं अपने स्टोन के टूल्स बना सकूं। और उसके बीच में मेरे को कॉपर भी मिल गया था नीचे, तो मैं उसे भी लेने की सोच रहा था, पर एकदम से रात होने लग रही थी, तो मैं जल्दी से ये तोड़ा सारे स्टोन्स, जितने भी मेरी पिकैक्स जितने में टूट जाती है। और ये स्टोन तोड़ने के बाद मैंने यहाँ से मतलब जाने की सोच ही रहा था, पर मैं कहा थोड़ी सी और तोड़ लेता हूँ। तो जैसे ही मेरी पिकैक्स टूटी, मतलब मैं जा रहा हूँ और टूट गई, और रात हो रही थी और सनसेट बहुत ही अच्छा था, पहले दिन की शुरुआत। अब गाइस मैं अपना वेस्ट तो नहीं करना चाहता एक दिन, क्योंकि मेरी ऐसे 10 मिनट वेस्ट हो जाएगी। पर एक तो मेरे पास टूल्स भी नहीं है, और मतलब बेड तो हमारा बन रखा है, आपको पता ही है। और आई थिंक इस घर में बेड है ही नहीं,
भाई मैं डर गया, शॉक हो गया। फिर तो आयरन गोलम ही बचाएगा अगर जो होगा। फिर मैं सारे घर देखने लगा, तब मुझे एकदम से याद आया ये तो रहा एक घर। और यहाँ पे मैं सनसेट देख के यहाँ पे चैन की नींद सो गया। स्वीट ड्रीम्स ब्रो। तो नेक्स्ट डे आ चुका था, डे नंबर 2। और डे नंबर 2 में मैंने यहाँ पे मतलब थोड़ा खाना खाया उठ के। और यहाँ पे वो मेरे को उई आई करने वाली कैट मिल गई, तो मैं इसके पकड़ा। ये डरे भी नहीं हुआ। तो कैट को टेम करने की सोच रहा था, और वहां पे ही मछली थी। भाई लग, इसके अंदर क्या हो रहा है? आग निकल रही थी यहाँ तो इसके अंदर। तो मैं फिर चला गया इधर, और मैं क्राफ्टिंग टेबल को ही लूट गया। विलेजर ही क्राफ्टिंग टेबल चोर लेके। ओ अच्छा, मुझे अब समझ आया कि दोनों घर एक जैसे दिखते हैं, तो उसकी बात थी। तो अब मैंने इस घर में मतलब इस घर से निकला, और इसके ही डुप्लीकेट वाले घर से वहाँ पे गया और क्राफ्टिंग टेबल अपनी ली। तो मैंने क्राफ्टिंग टेबल जैसे ही मिल गई, तो मैंने स्टोन के टूल्स बनाई लिए। पर मेरे को एक्स अच्छी लगती है, तो एक्स और पिकैक्स ही बनाई। तो मैंने एक्स और पिकैक्स बना दी, और मुझे अब बस चाहिए था थोड़ी सी टॉर्च। तो उसके लिए मैं कोल माइन करने की सोच रहा था, पर आपको पता है मैंने क्या सोचा। भाई ये क्या था? गो भाई चलो, मच्छी को पकड़ना। भाई फिश चाहिए, फिश। अरे भाई एक्सेस नहीं लगा। भाई एक फिश मछली मिल गई। तो मैंने थोड़ी सी मछली लेने की सोची, और ये भी आ गया। भाई मेरी मछली चुराएगा? मछली चुराने आता है। पानी में ही फाइट चल रही थी, और रॉटन फ्लैश मिली और एक्सपी, जो उससे मैंने इग्नोर करा, और मेरी सांस रुक रही थी। मैं ऊपर गया, वापस गया, ऐसे ही करते करते भाई मैं सोच रहा था मेरा टाइम, और मेरे को मैग्मा दिख गया। तो ये फिश को मैंने थोड़ा पकड़ के, बोन मिल गई, और भाई इससे मैं डॉग को भी टेम कर सकता हूँ अगर मिल जाए। और मैंने फिर इसको भी पकड़ा, इसको भी पकड़ा, और फिर सबको पकड़ पकड़ के ऐसे पकड़ा, और जाऊन जमीन पर नाच रहा था। उसको मेरे से कोई मतलब है ही नहीं। तो और मेरे को फिर रियलाइज हुआ कि मेरी तो ऑक्सीजन खत्म हो रही है। डैंग। अब भाई मैं भाग रहा था वहां से, क्योंकि मेरे पीछे जाउन पड़ गया था। तो ऐसे ही करने के बाद मैं थोड़ा ग्राइंडिंग पे चला गया, और फिर वो ओई आई 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 वाली फिश, इसको टेम करना। आजा बिल्ली। अरे आएगी नहीं ये, इसको पकड़ना पड़ेगा। ये थी बहुत बड़ी दिक्कत। अब भाई टेम आता है, चाटा लग गया, एक फिश गई, दूसरी जानी थी। इसको कोपचे में ले लिया था, पर ये कोपचे में भी भाग रही। भाई मैं भी लाइक इसको पकड़ के रखो। भाई आयरन गोलम हेल्प कर। भाई भाई यहाँ तो काली हो गई, गायब हो गई। मैं भी लाइक शॉक। भाई ये ओई आए गोल गोल घूम रही है। भाई मैं क्यों खा रहा हूँ इसकी मछली? तो मेरे को इसने बहुत इरिटेट कर दिया था। तो मैंने फिर इसे, यार धीरे धीरे आती है इसको तो। अरे भाई टेम दब ही गया था। ऐसे करते करते इसने मेरे को बहुत ही गुस्सा दिला दिया, और मैं इसे टेम करने की कोशिश। टेम का बटन आ गया। ओ लेट्स गो। और ये मेरी बन चुकी थी पेट। तो मैं ऐसा रखा, और फिर चला गया मैं आयरन की माइनिंग के लिए। तो यहाँ पे मेरे को आसपास थोड़ा सा कोल दिखा था, मैंने वो माइन कर लिया, और फिर मैं आयरन की माइनिंग करके आता हूँ। और ये आयरन गोलम को मेरे पे गुस्सा क्यों आ रहा है? मैं डर गया भाई। तो मैं फिर चला गया आयरन की माइनिंग पे। तो मैं फिर वापस आ गया था माइनिंग करके, और भाई इन्होंने मेरे को बहुत मारा। तो मैंने फिर थोड़े से फर्नेस प्लेस किए, और मेरे को मिल गया था 43 आयरन।
तो मैंने सारे आयरन को स्मेल्टिंग के लिए डाल और फिर मैंने आयरन इकट्ठा करके अपना आयरन का आर्मर बना दिया। और लेट्स गो, हमारे पास आ चुका है अब आयरन का आर्मर। और हमारा अब चल रहा है डे 12। और मेरा चैलेंज था कि मुझे चाहिए एक डायमंड का आर्मर। तो फिर मैं ऐसे ही घूम रहा था और आयरन गोलम को मारने की ज़रूरत नहीं, और मेरे को और एक्स्ट्रा आयरन मिला था, तो मैंने उन सबको स्मेल्ट कर दिया। तो सारा आयरन स्मेल्ट हो रहा था और फिर मैं सारा आयरन ले रहा था इनमें से, और मेरे पास अभी हो चुका था 32 आयरन। तो मैं फिर चला गया अपने हाउस में, ये वाले में, और यहाँ पे क्राफ्ट करने लगा। कोल के ब्लॉक्स तो छोड़ो, पर मैंने यहाँ पे क्राफ्ट किया, एक शेयर कर ली और एक बकेट, 2 ही कर ली मैंने, फिर 2 बकेट कर ली थी। और ऐसे ही करके भाई फिर मुझे बनाना था एक शील्ड, और शील्ड के मेरे पास वुड नहीं थे, तो पता नहीं मैंने यहाँ से क्यों ले लिया। और फिर हाँ, हमारी शील्ड भी तैयार हो गई थी। और वैसे तो शील्ड से साइड में दिखता नहीं है, पर मतलब सेफ्टी के लिए चाहिए होती है। तो पूरा हमारा आयरन का आर्मर और शील्ड वील्ड सब तैयार हो गई थी। और मैंने यहाँ पे बकेट से पानी भी भर लिया था, ताकि भाई थोड़ा मतलब सेफ रह सकते। और यहाँ पे फिर मैं गया और हमारा बचा हुआ आयरन भी स्मेल्ट हो चुका था। और इसी में करते समय हमारा कम से कम 12 दिन हो गए थे ख़त्म। और आयरन गोलम हमारी सेफ्टी करते हुए मर रहा था, तो हमने इसको हील कर दिया थोड़ा, ताकि ये सेफ्टी कर सके। अब हम इतने प्रोटेक्टेड तो हो गए कि हम रात को सरवाइव कर सकते हैं, तो मैं अपने टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। और लिटरली यहाँ पे क्रीपर कूद गया था, तो मैंने उसमें दर्द में सोचा सो ही जाता हूँ। तो अब जल्दी से भाई रात हो रही है और हम जल्दी से जाते हैं। और यहाँ पे मतलब कोई भी स्पॉन हो सकता है, भूत, अरे भूत क्या, तो मैंने सोचा सो ही जाता है भाई। तो मैं फिर सो तो रहा था, पर रात हो ही नहीं रही थी। तो ऐसे ही करने में हम रात हो गई, स्वीट ड्रीम्स। और फिर हमारा हो चुका था 20 डे। और फिर मैंने यहाँ पे जो बची हुई शीप्स थी उनको शेयर किया, और उनसे मेरे को बहुत सारी मतलब वूल मिल गई। और फिर मैंने सोचा कि अब डायमंड आर्मर बनाने का टाइम आ चुका है, तो फिर डायमंड आर्मर बनाना था। तो मैं चला गया यहाँ से ही माइनिंग में। और जहाँ भी आता, और मेरे को थोड़ा सा कॉल मिला, पर मैंने उसको इग्नोर करके नीचे चला गया, और मेरे को बहुत डर लग रहा था कि पानी वापस से ना आ जाए। तो ऐसे ही माइन करते हुए पानी आ गया, और जिसका मुझे डर था वही। तो मैं साइड से चला गया फिर इस पानी को इग्नोर करते हुए, और बहुत नीचे गया फिर। और फिर मेरे को यहाँ पे डायमंड मिल गया और मैं खुश हो गया। और पता नहीं यहाँ पे ये डेसोलेट वाला ये मिक्स था और डायमंड मिक्स थे, और कोल साइड में हुआ। तो मैं फिर ऐसे ही देखने लग गया कि कितने डायमंड है यहाँ पे। तो देखने तो जरूरी थे, तो
मैंने यहाँ पे देखने लग गया कि कितने सारे डायमंड्स हैं। और लिटरली मेरे को यहाँ पे और डायमंड्स मिल रहे थे। पता नहीं इसका कलर ये वाला क्यों है। और यहाँ स्टोन ये सब मिक्स है। लिटरली यहाँ पे मुझे इतना तगड़ा स्ट्रक्चर मिला डायमंड का कि क्या बताऊँ। ये देखो। और फिर मैंने यहाँ पे डायमंड्स माइन कर लिए थोड़े। और मेरे को बहुत सारी एक्सी मिल रही थी उसमें। और मेरे को बहुत सारे डायमंड्स मिले लिटरली इस प्लेस पे। और फिर मैं इधर से नीचे माइन करने चला गया और डायमंड्स मिल जाएगा। और फिर मैं यहाँ से ऊपर आ चुका था और हो चुके थे 50 डेज लिटरली इतने सारे। और मुझे मिल गए थे 61 डायमंड्स। लेट्स गो ब्रो, ऑलमोस्ट 1 स्टैक। तो फिर मैंने यहाँ से गया और थोड़ी सी वुड माइन की फार्म में इधर से। और आयरन गोलम अपना चिल मार रहा था। और फिर यहाँ डायमंड का आर्मर सर्च पता नहीं यहाँ पे क्यों कर रहा था। और क्राफ्टिंग टेबल बनाई और यहाँ पे प्लेस की। और मैंने फिर डायमंड का आर्मर 50 डे पे बना लिया। तो फिर मैंने यहाँ पे मतलब मेरी इन्वेंटरी भरने वाली थी। तो मैंने 50 डे पे यहाँ पे क्या किया, चेस्ट बनाने लगी। तो मैंने चेस्ट बना ली थी 2 मिला के ऐसे। और चेस्ट को अपनी यहाँ पे प्लेस कर दिया था। और इसमें जो भी मतलब फालतू का सामान था वो मैंने इसमें डाल। और फिर मैंने यहाँ पे अपना मतलब आर्मर बनाना वापस शुरू कर दिया पूरा डायमंड का। और मैंने फिर यहाँ पे बना लिया था सब टूल्स वूल्स सब बन गए थे। और फिर हमारा तैयार हो गया था डायमंड का आर्मर। लेट्स गो। और फिर मैं ये विलेजर है कर रहा था। ये विलेजर है क्या कर रहा है। मेरे को उसने गुस्सा दिला दिया। अच्छा बातें चल रही, ये कौन सी बात है वॉल्केनो वाली। और ये मेरे को बीट रूट में ये दे रहा था तो मैंने सोचा यहीं से ले लो। इन्होंने इतनी जल्दी फार्म का कैरेट का चेंज करके आलू उगा दिए। ये तो फ्लैश है। हाँ वैसे 50 और अपने बिलोंडे से मिलने गया। यो कैसा है ये? तो फिर मैं यहाँ से चला गया और आयरन गोलम को फटका मारने की सोच रहा था पर छोड़ा। और ये इनके बाल वापस उग गए थे। और मैं शील्ड क्यों लगा रहा था मुझे खुद नहीं पता। और फिर मैं यहाँ पे चला गया कि एक हाउस को बिल्ड करने के लिए इस जगह पे करूँगा। और मैं यहाँ से ही इसी घर को ही कस्टमाइज मारने लगा। ये क्या मूस लगा रखा है इसमें। हाँ हाँ मूस क्या लगा रखा है। और रात हो गई थी और मैं चिल गया, डर नहीं है अब। और फिर मैंने यहाँ इसको कोबलस्टोन में स्विच किया। यहाँ पे भी था लगा हुआ और घर हो गया था भाई सही का सही। और ये मेरे को अभी अच्छा घर तो लग नहीं रहा था। ये क्या फालतू लगा हुआ है। तो मुझे डर था कि क्रीपर ना आ जाए। अब रात हो गई थी और मैं फिर भाई डर के भाग गया। और आयरन गोलम लिटरली मजे कर रहा है, उसको डर नहीं है। और फिर मैं यहाँ से भगा गया। भागो
भाई इसको उठाऊं? उठ उठ। अगर यहाँ ज़ॉम्बी हुआ ना, ज़ॉम्बी वे साइड में, मॉन्स्टर नियर बाय, ये ज़ॉम्बी है, मारो, ज़ॉम्बी है, ये सच्ची में ज़ॉम्बी है। तो ऐसे ही भाई मैं फंस गया था तय। उचित भाई बेबी ज़ॉम्बी गया, विलेजर गया। ओ भाई तय, इसके मैंने एक एम बॉट वाला, भाई बेबी ज़ॉम्बी बहुत गंदा। और लिटरली यहाँ पे सब सोए जा रहे हैं भाई, उठा, मर गए तो सोते में मर गए, सच्ची में मर गया था मैं भी, लाइक सोते हुए तेल हो गया तो। और फिर ऐसे ही 70 वाला डे था हमारा, इतनी जल्दी हो चुका था, मैं लिटरली शॉक। और ये सब शॉक। अब भाई मैं मतलब 100 डेज में मेरा चैलेंज था कि डायमंड आर्मर बनाना है और इंचेंट करना है उसको, और एक हाउस बनाना है अच्छा सा। तो मैंने फिर क्या किया, इस हाउस को ही मॉडिफाई करने लग गया। लाइक ये छोटा है तो ये तोड़ा, ये तोड़ा, ये तोड़ा, ये तोड़ा, ये तोड़ा, ये तोड़ा, ये क्या लगा रखा, ये सब तोड़ा। और फिर आपको मिलता हूँ घर को मॉडिफाई करने के बाद। और उसके बीच में मैंने ये भी किया, यार इसको पूरे को तोड़ने में बहुत टाइम लग जाएगा यार, इतना टाइम नहीं है यार, क्या करूं। और आपको पता है होने क्या वाला है, सबको ही पता है क्या होगा, सबको पता ही है क्या होने वाला है, जिसको नहीं पता होना यार क्या होने वाला है। यार घर को मॉडिफाई करना है तो थोड़ा ये गुंदा सुनो, भाई इसके इसमें दम है, टूटा नहीं। अच्छा है मेरा लक था कि ग्लासेस नहीं फूटे, पर मुझे ग्लासेस तोड़ने था। और फिर मैं यहाँ पे पूरा घर को प्लेन करने में लग गया कि ये वाली जगह मेरे को अच्छी लगी थी तो यहीं पर ही बनाऊंगा मैं, और कहीं मैं बना ही नहीं सकता। और इन सब को तोड़ने लगा मैं, और थोड़ी जगह आपको पता TNT भी फोड़े। लिटरली जिसका ये घर होगा ना वो सोच रहा होगा मेरा घर फालतू में बने तोड़ दिया। अब भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं था तो मैंने यहीं से ही लगा दिया है कि एक तो फूटेगा, और मेरे को कुछ डैमेज भी नहीं पड़ा, डैमेज भी नहीं पड़ा। और मैंने फिर यहाँ पे भी सेम टू सेम किया, दो पता नहीं क्यों लग गए थे, एक भाई TNT वहां नीचे गिर गया था और डैमेज ही नहीं पड़ा, और ये घर हो गया था पूरा प्लेन। और मैंने फिर घर बना तो, और ऐसे पूरा टूटने के बाद मेरे को कोबलस्टोन का भंडार मिला, तो मैंने इसको थोड़ा अपग्रेड किया, क्योंकि ये ऐसे तो अच्छा नहीं लग रहा था, इतना छोटा सा घर है। और फिर मैं यहाँ से ब्लॉक गिन के ऐसे ही मैं पूरा घर अपग्रेड करने लगा। और फिर बनने के बाद देखना कितना मस्त। प्लेटफॉर्म के बाद मैंने यहाँ पे बनाए पिलर्स, और फिर देखना कैसा घर बनता। और अब बारी थी पूरा दिखाने की, धम धम 3, 2, 1 मेरा घर बन चुका था। मतलब थोड़ा अजीब है पर मतलब बेस्ट। और इसके अंदर है यहाँ पे चेस्टिंग और यहाँ पे फर्नेस, और मैंने ऑब्सीडियन की माइनिंग पे गया था वो भी हो गया, और सीक्रेट यहाँ पे ये है। तो अब
फिर मैंने लैपिस भी मेरे को बहुत सारा मिला था, पर मेरे को याद आया अभी वो तो बनाना भूल ही गया उससे, क्या बोलते हैं, सबको पता है, एनुअल। और इंचेंटिंग टेबल मैंने अभी बनाई थी जस्ट। और फिर मैंने यहाँ पे बना लिए आयरन के ब्लॉक्स, और पता नहीं कैसे कौन से डंस से मेरे पास बिल्कुल एग्जैक्ट आयरन था। और फिर ये रख दिया यहाँ पे, और हो चुका था। लेट्स गो। तो थोड़ा खाना खाया, और ये था 99 डे, क्योंकि घर बनाने में मैंने बहुत टाइम वेस्ट कर लिया, और कोई घुसना तक नहीं अंदर। मेरे को विलेजर से डर लगता भाई, कभी गेट खोल दे और ख़त्म। तो मैंने फिर यहाँ पे सारा जो कचरा सा था सामान, उसे मैंने रखा चेस्ट में। और लास्ट 99 डे पे मैंने अपना आर्मर इंचेंट करना था। अब भाई मुझे यहाँ पे मिल रही थी ये प्रोटेक्शन 1, तो मैंने ले ली। अब भाई मुझे एक्सपी चाहिए थी, तो मैं एक्सपी के लिए गया केव में। भाई लास्ट मूवमेंट थी, और मैं पता नहीं क्यों बिना आर्मर के चला गया। मुझे पता भी नहीं था मैं आर्मर पहना है या नहीं, और मैंने कुछ नोटिस भी नहीं किया। और देखो मेरे सामने गाइस, अभी तो पूरा डायमंड आर्मर है। और चलो फिर चलते हैं हम भाई एक्सपी इकट्ठा करने, इनको मारते हैं, और फिर भाई जल्दी से चलते हैं बड़े मॉब्स को मारने। भाई आर्मर तो देख ले साइड में, मैंने देखा ही नहीं सच्ची में। और ये बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसलिए अजीब। और भाई जो बचा हूँ ना, क्या बताऊँ, फिर देखना। अरे भागो भाई, इतनी सी हेल्थ में बचा हूँ मैं, आर्मर पहन के ही नहीं गया। 31 है भाई। तो मैंने फिर यहाँ पे खाना, तो अब हम जल्दी से, तो मैंने फिर यहाँ पे खाना खाया, और फिर मैं इंचेंट पे चला गया वापस। और मैंने लैपिस रखा, और मेरे को मिल रही थी यहाँ पे इंचेंटमेंट प्रोटेक्शन 3, तो मैंने ले ली। और फिर मेरे को यहाँ पे मिल रही थी अनब्रेकिंग, तो मैंने फिर ले ली। और बूट्स पे तो मेरे को अनब्रेकिंग 3 थी, तो वो भी मैंने ले ली। और डायमंड को कौन इंचेंट करता है, फिर मैंने अनब्रेकिंग 2 के साथ एफिशिएंसी मिल गई। नाइस ब्रो। और फिर मेरे पास कमी थी, तो मैंने शार्पनेस 2 ले ली। और लास्ट में मैं एक्सपी तो थी, लास्ट में मैंने देखा कि लास्ट में बहुत मस्त चिल मिलती है, तो मैं भाई और ये किसने बनाया भाई। तो मैंने फिर इतने आर्मर पहनने की गलती तो बिल्कुल की ही नहीं, और चला गया थोड़ी एक्सपी के लिए। चलो डे 100 होने ही वाला है, तो तुम्हारी एक्सपी चाहिए। भाई इस बार तो उनको मारने चलता हूँ, शार्पनेस मिली है, और यहाँ पे टीएनटी का भंडार लग रखा है। तो चलो फिर मैं चला गया वापस एक्सपी के लिए, और फिर मैं एक्सपी ग्राइंड करके आ चुका था वापस से 29 करके आया हूँ भाई। नाइस। और डे ओवर होने वाला था, तो मैंने जल्दी से जाके एक्स में मारी इंचेंटमेंट, और उसके साथ मेरे को मिल गए बनाना और एम्ब्रॉयड। तो मैंने सोचा कि पुराने इनको भी इंचेंट करूं, पर मैंने फिर किया नहीं। और फिर सोचा शील्ड पे इंचेंटमेंट मारते, और कोई अच्छी मिल जाए तो। और शील्ड इससे इंचेंट हो ही नहीं सकती। तो अब मेरे को चाहिए थी बुक्स, और बुक्स मेरे पास नहीं थी, तो मैंने ये किया। अभी के लिए तुम्हारी जरूरत नहीं। ओ शिट। और मैंने फिर इधर जाया, और इधर से इंचेंट की बुक्स प्रोटेक्शन 2। ओ नो, रॉयल लॉयल्टी।
और एफिशिएंसी, नॉकबैक और फेदर फॉलिंग, नाइस। लूटिंग और प्रोटेक्शन, डेंसिटी भाई, एफिशिएंसी 1। और फिर मैंने अपनी पिकेक्स को गॉडनेस बनाया, और पिकेक्स में एफिशिएंसी डल नहीं रही थी क्योंकि मतलब भाई कुछ भी चल रहा है। लूटिंग डल गई थी तो मैं वही खुश हो गया था। फेदर फॉलिंग मेरे बूट्स में लगेगी तो मैंने बूट्स निकाले और आर्मर ही निकाल लिया, मतलब पूरा। और वो स्टिक पता नहीं फालतू में ही फेंकी, और लिटरली ये लग गया। प्रोटेक्शन 2 नहीं लग सकती, इसमें लग सकती है, हेलमेट में लग रही है, इसमें लेगिंग्स में लग रही है तो लेगिंग्स में लगवा दी। और एफिशिएंसी इसमें कोई ना लगेगी, इसमें लगेगी। और ये लास्ट बुक थी एफिशिएंसी की और लॉयल, तो मैंने देखा इसमें लग रही है तो मैंने एफिशिएंसी बढ़ा ली। और मेरे पास बची 3 कोई भी बुक्स नहीं, और हमारा हो गया था आर्मर इंचेंट फुल्ली, और डे ओवर हो रहा था। तो डे ओवर होने से पहले मैंने पूरा अपना आर्मर कंप्लीट किया, और इसे बोलते हैं करना। तो गाइस आज के लिए बस इतनी वीडियो है, और आज के लिए बस इतनी वीडियो, और मैंने पूरा एन्चेंटमेंट आर्मर डायमंड का बना दिया 100 डेज होने से पहले। और चलो गाइस आज के लिए बस इतनी वीडियो है, और मिलते हैं मतलब अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। भाई ऐसे तो मैं जाने नहीं वाला था, आपको पता ही था है ना। मैं इतना ऐसे तो जाऊंगा तो नहीं, भूल गए ना क्या करके जाना है। वैसे तो भाई करने से डर तो लग रहा है। तो विलेज का बाय बाय, और सेंटर में हम जो इग्नाइट करेंगे इसके जस्ट नीचे वाला ये, और देखते हैं क्या होता है। भाई फेदर फॉलिंग लगी हुई है। तो आज के लिए बस इतनी वीडियो है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। व्हाट, कुछ लॉन्च ही नहीं हुआ लिटरली। आज के लिए बस इतनी वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए भाई। छत से मारे भाई, बच गया अभी भी भाई, लेट्स गो। तब तक के लिए बाय बाय। इधर से एक फटका तो लग के जाएगा, लेट्स गो बाय बाय। और ये बिल्कुल एंड होने से पहले है, बिल्कुल दे एंड होने से पहले भाई। शार्क ने ये 1 सेकेंड, ये रात को इनविजिबल, और तुम रात को इनविजिबल हो जाता है, यू नो ना। तुम मारना मत करो भाई, गेम ने बचा लिया इन्हें मरने से। पर इसके अलावा इनविजिबल नहीं हो सकते, ये तो फॉरगॉट हो गया भाई। ज्यादा करते हैं, ब्रेड खाएगा तो देखते हैं भाई। तो हमने वैसे तो 100 डेज सरवाइव कर लिया, और ये 100 डेज है। और ये रात को ही क्यों इनविजिबल होता है? एक गया, एक गया, दूसरा गया, और तू अब इनविजिबल हो सकता है अच्छे से, ताकि तू बच ना पाए। बाय बाय। ऐसे ही करते हैं वीडियो है। और वैसे तो ऐसे तो होती नहीं है अच्छे से। लॉल
जाउन भी चाइल्ड वाला है, इसलिए तो ऐसे ही खत्म। बाय बाय गाइस, गेम भी हार मान